हेल्दी वेल्दी चैनल में आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है गंदम के कटाई के मौसम में सांस के मसाइल। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद ख़ान है, मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, गंदम की कटाई का जब सीज़न आता है तो उस दौरान या उसके बाद हमारे पास जो सांस के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आउटडोर में ऐसे मरीज़ जो हैं या इमरजेंसी के अंदर ऐसे मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लाए जाते हैं, जिनकी एलर्जी की वजह से सांस तंगी जो है या बहुत ज़्यादा शदीद होती है या वो मुसलसल जारी रहती है। या ऐसे मरीज़ जो पहले से बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, उनको किसी किस्म का सांस का कोई मसला नहीं होता है, वो भी सांस तंगी के मसले के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। देखिए, है तो ये बहुत सादा सी बात, और आप सब लोगों को पता है कि जो सांस की एलर्जी का शिकार हैं कि गंदम का जो भूसा है या गंदम की कटाई के सीज़न में जो हवा के अंदर जो इसके ज़र्रात शामिल हो जाते हैं वो एलर्जी का बायस बनते हैं। तो इसी मामले पे हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। इससे पहले भी मैं जो है वो सांस तंगी के मसाइल के ऊपर एलर्जी एलर्जी वाला अस्थमा, दमा या एलर्जी, नज़ला, केरा और इससे मुतल्लिक़ दीगर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, परहेज़ के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो मैं बना चुका हूँ, और वो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इन मामलात में इन सांस के मसाइल के अंदर हमने कब क्या करना है। दवाइयों के बारे में जो है बहुत आसानी हो जाएगी कि हमने उनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। परहेज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जो है ना वो नहीं खानी चाहिए या किन चीज़ों से हमने बचना है। इसके अलावा नेबुलाइजेशन से मुतल्लिक़ बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई घर में बैठे आप अपना नेबुलाइज़र कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन किस मिक़दार में कहाँ इस्तेमाल करनी है, किस मौके पे इस्तेमाल करनी है, कितनी मरतबा इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा देखें, अब गंदम की कटाई का मौसम आने वाला है। ये मरला, ये अमल जो है वो अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि गंदम की कटाई जब की जाती है उसके बाद उसका भूसा जो है वो गंदम से अलग किया जाता है। तो वो भूसा इतना बारीक होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जहाँ पे ये अमल हो रहा होता है तो उस पूरे इलाके की हवा के अंदर वो शामिल हो जाता है। हवा चूँकि मुसलसल चलती रहती है, चाहे वो आहिस्ता हो या तेज़ हो, वो चलती रहती है, तो वो उस भूसे के ज़र्रात को जो दूर से मतलब अगर आप दूर से देख रहे हैं तो भूसा आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब वो हवा में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो वो इतने छोटे-छोटे ज़र्रात होते हैं कि वो दूर तक फैलते चले जाते हैं और वो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते। और बाज़ औक़ात मरीज़, आप में से बहुत सारे लोग वो ये शिकायत करते हैं कि हम गंदम की कटाई के अमल में शामिल ही नहीं हुए या हम इस तरह के किसी जगह पे नहीं गए, तो फिर हमें ये मसला क्यों शुरू हो गया। तो दोस्तों, वो यूँ होता है कि या तो आप वहाँ के रास्ते से गुज़र रहे होते हैं, रोड से गुज़र रहे होते हैं, या आपका घर जो है वो उससे थोड़े फासले पे होता है, लेकिन चूँकि वो हवा में शामिल होता है और हवा जब चलती है तो वो उस जो उसके अंदर जो मादे होते हैं उनको आप तक पहुँचाने का सबब बन जाती है। तो वो क्या होता है कि जब वो आप तक किसी न किसी ज़रिए से पहुँच जाती है और वो आप साँस लेते हैं उसी हवा के अंदर, तो वो आपके जिस्म में शामिल होके एलर्जी का जो एक सिस्टम है उसको एग्रीवेट कर देता है, उसको शुरू कर देता है, एलर्जी के प्रोसेस को, उसके अमल को, और एलर्जी को बढ़ा देता है, और उसकी वजह से जो है फिर आपका अस्थमा जो है वो बढ़ जाता है या शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि ये जो सीज़न है इस दौरान, चाहे अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ गंदम की कटाई का अमल होता है, या आप इस इलाके में जा रहे हैं या आप यहाँ से गुज़र रहे हैं, तो उसमें ये है कि वक्ती तौर पे, मिसाल के तौर पे आप गुज़र रहे हैं तो आप रास्ते में अपने नाक मुँह को ढाँप के और फिर सफ़र करें, ठीक है? और अगर आप उस अमल में शामिल हैं फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अव्वल तो हम मना करते हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस अमल में शामिल ना हों। अगर आपके पास कोई मुतबादल नहीं है तो फिर आप यूँ करें कि आप वहाँ के जो कपड़े हैं, जो आपने वहाँ पे काम के दौरान जो कपड़े हैं उनको आप अलग रखें, ठीक है? और इसके अलावा जब आप काम कर रहे हैं तो अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें मास्क के ऊपर
कोई कपड़ा भी आप अच्छी तरह ना लपेट लें अपने नाक और मुंह के ऊपर। जो देहातों में, गाँव में अक्सर वाइट कलर का जो हम शोल्डर पे रखते हैं वो कपड़ा इस्तेमाल होता है, तो वो बहुत अच्छा ज़रिया है कि उसको आप नाक मुंह पे अगर अच्छी तरह लपेट लें और कपड़े जो है वो अपने चेंज करें, घर वाले कपड़े ना पहने, और वापसी पे जब ये काम ख़त्म हो जाए तो वो आप अपने घर वाले कपड़े चेंज करके फिर आप घर वापस जाएं, तो ये आपको एलर्जी बहुत कम करेगा या फिर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप घर आपका करीब ही है तो फिर देखें, आप अपने नाक मुंह को ढांपने वाली परहेज़ जो है फिर वो घर में भी आप जारी रखें, क्योंकि जब तक ये सीज़न रहेगा आपके अपने खेतों में या आपके करीब वाले खेतों में कहीं ना कहीं आपके एरिया में, सराउंडिंग में ये काम चलता रहेगा। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर आप दवाई ले भी रहे हैं तो वो आपकी थोड़ी बहुत एलर्जी और सांस तंगी या नज़ला या केरा या जो भी आपको मसला होता है उसकी वजह से, तो वो भी मुसलसल थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है, देखें दवाइयाँ अगर आप अपनी जो है वो आप तंग हैं कि भाई मुझे बार बार दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं या अगर आप ऑलरेडी पहले से दवाई ले रहे हैं और दवाइयों की मिकदार या दवाइयों की तादाद वो बढ़ाना नहीं चाहते, तो देखें उसका सबसे बेहतरीन तरीका है फिर आप उससे बचें। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीका है, देखें उसका तरीका ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कुछ सालों में इस मामले से गुजर चुके हैं और डॉक्टर्स ने उनके लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन जो है, दवाई वो तजवीज़ की हुई है। तो इनहेलर्स भी तजवीज़ किए हुए हैं, किसी को खींचने वाले, सांस के साथ खींचने वाले कैप्सूल भी तजवीज़ किए होंगे या गोलियां भी तजवीज़ की होंगी। जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके अपने डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की हुई है और आप उससे कंट्रोल रहते हैं, तो फिर आप ये करें कि आप इस सीज़न के अंदर बीमार होने का इंतज़ार मत करें। आप अपनी वो इनहेलर है या वो कैप्सूल है या कोई ऐसी गोली है जो आपको ठीक करती है, आप उसको एहतियाती तौर पे पहले ही लेना शुरू कर दें। देखें, ये जो सांस की जो दवाइयाँ होती हैं इनके साथ ये मामला है कि परहेज़ के लिए यानी एहतियाती तौर पे भी यही दवाई इस्तेमाल की जाती है और इलाज के लिए भी यही दवाई इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपको पता है कि मुझे ये मामला होना ही होना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी इन चीज़ों को, इनहेलर्स हैं या कैप्सूल है या कोई इवोहेलर है या कोई गोली है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो आप ऑलरेडी पहले ही लेना शुरू कर दें। तो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर बाय चांस एक माहौलियाती एक अमल है ये, इसकी वजह से अगर आप तक ऐसी कोई चीज़ पहुंच भी जाती है, गंदम का भूसा है वो हवा में शामिल हो गया, वो आप तक पहुंच भी जाता है, तो वो आपको एलर्जी नहीं कर सकेगा क्योंकि आप पहले से एलर्जी को कंट्रोल करने वाली दवाई ले रहे होंगे। और इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखें, सांस तंगी के लिए जो सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज़ है वो होती है एक अच्छे किस्म का इनहेलर या फिर सांस के ज़रिए खींचने वाला कोई कैप्सूल या कोई ऐसी डिवाइस जिसको हम सांस के ज़रिए खींचते हैं और दवाई सीधा हमारे सांस वाली नालियों और फेफड़ों में पहुंचती है, वो हमारे लिए बहुत महफूज है। तो इस वीडियो के अंदर बातें करने का मकसद यही है कि चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो काश्त का है। बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो ऐसे इलाकों में रिहाइश पजीर हैं और या तो वो डायरेक्ट इस अमल से, गंदम की कटाई के अमल से वो जो है वो शामिल हैं उसमें, या फिर शामिल नहीं भी हैं तो वो वहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको वहाँ पे इस अमल से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल के पास जाने से बचना चाहते हैं कि आपको ये मसला ना हो, तो फिर जो बातें इस वीडियो में कही गई हैं आप उनको तवज्जो से सुनें, उस पर अमल करें। तो ये आप यकीन करें कि आपको इस सीज़न में या अगले सीज़न में भी अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एहतियात दवाइयों से ज़्यादा बेहतर इलाज है।